हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम की में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11th के होम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, वो पहला प्रश्न हमारे पास कि गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है। विज्ञान, कला, विज्ञान एवं कला दोनों किसी भी श्रेणी में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विज्ञान एवं कला दोनों में। ठीक है, बोथ आर्ट एंड साइंस। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है अधिक से अधिक गृह सज्जा, पौष्टिक आहार प्राप्त करना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना, अधिक से अधिक धन कमाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला प्रश्न है क्या कि गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है केवल बालिकाओं के लिए, केवल विवाहित महिलाओं के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए होगा, फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि परिवार की आय के सभी साधनों का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है। बाल विकास, गृह प्रबंध, आहार एवं पोषण, तंतु विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, यहाँ 6 होगा, एक नंबरिंग में मिस्टेक है। अगला प्रश्न जो है कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है आहार एवं पोषण, आय व्यय की व्याख्या, व्यय एवं परिधान, संपूर्ण गृह व्यवस्था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण गृह व्यवस्था होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत किस कैरियर को अपनाया जा सकता है। शिक्षण कार्य, सर्विस जॉब, सेल्स जॉब या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। अगला प्रश्न है कि बच्चे के अस्थायी दांत होते हैं 5, 8। इसका 2 ऑप्शन मिसिंग हो चुका है, देखेंगे यहाँ पे। इसका जो सही आंसर होगा वो 20 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2 केजी, 2.5 केजी से 3 केजी, 3 केजी या 4 केजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.5 केजी से 3.5 केजी होगा। अगला प्रश्न है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में या फिर 12 महीने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 से 12 माह में। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्यात्मक विकास, न्यूमेरिकल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था होगा, चाइल्डहुड। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्यार, लव होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव विकास के क्षेत्र को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या फिर 7 भागों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 भागों में इसका सही आंसर होगा, इंटू 7 पार्ट्स। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है
कि मानव विकास की अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव होगा। अगला प्रश्न है कि वे असमानताएं जिनका मानव विकास के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा दोष, मानसिक रोग, कुसुमायोजन या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी होगा, ऑल द अबव। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शैशवावस्था की उम्र है 0 से 14 सप्ताह, 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या फिर 0 से 6 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 से 1 वर्ष को हम शैशवावस्था की उम्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह, 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 से 8 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला जो प्रश्न है वो है कि उत्तर बाल्यावस्था की आयु है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 4 से 8 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक के उम्र को हम क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। द एज ऑफ लेट चाइल्डहुड इज 6 to 12 ईयर्स। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि वृद्धावस्था प्रारंभ होती है 20 वर्ष से, 40 वर्ष से, 60 वर्ष से या 70 वर्ष से। तो इसका सही जवाब होगा 60 वर्ष से, फ्रॉम 60 ईयर्स। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला जो प्रश्न है वो है कि भय संवेग का लक्षण नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर इमोशन इज नॉट रोना सीखना, कांपना, सामान्य रक्तचाप, चौंक कर उठना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य रक्तचाप होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।